कोविड के आउटब्रेक के बाद 22 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशन वाइड लॉकडाउन का ऐलान किया। इन 8 महीनों में हमारी लाइफ ड्रास्टिकली बदल चुकी है। लोगों को लगता है कि इस लॉकडाउन ने इफेक्ट नहीं किया है सबको। यही जानने हमने पूरे शहर भर में पड़ताल की। कुछ नहीं है बिजनेस हम लोग का, बहुत हालत खराब है। एक बेला बनाते एक बेला खाते। इस साल बहुत ज़्यादा, कितना बिल हुआ? 90 लाख रुपया बिल हुआ है। हमने फैशन, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर पड़ताल की। कोविड की ऐसी स्टोरी ना आपने कभी देखी होगी ना आप कभी देखेंगे। नॉर्थ बंगाल डेली प्रेजेंट्स कोरोना पॉजिटिव। सबसे पहले हम शहर के एक लोकल टी स्टॉल शेरू टी स्टॉल पर गए। हमने वहाँ के ओनर से बात किया कि इस कोविड में उनका क्या हाल था। नमस्ते, मैं पूरब शर्मा, नॉर्थ बंगाल डेली से। आज हम आ गए कोटमोर के यहाँ शेरू टी स्टॉल में। आइए हम बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? नजीरनिसा। जी, अभी हमने देखा है कि कोविड के वजह से पूरा वर्ल्ड ही बंद हो चुका था। अभी सारा बिजनेस हर तरह का बिजनेस में वो हो गया। कुछ नहीं है बिजनेस हम लोग का, बहुत हालत खराब है। एक बेला बनाते एक बेला खाते। अब बीमारी है, अजारी है, कोई देखने वाला नहीं है, शहर नहीं है। हमारा एक लड़का है, कमाता तो खाते, नहीं कमाता तो नहीं खाते। और अभी तो बहुत जैसे आस्ते आस्ते गवर्नमेंट ने बोला है कि आस्ते आस्ते जैसे खुल रहा है सब कुछ, तो जैसे आस्ते आस्ते सब कुछ खुल रहा है, तो अभी क्या आदमी लोग आगे से क्या आना ज़्यादा हुआ है? नहीं, एकदम कम। एक बेला करते 10-20 आदमी खाता है, एक बेला तो एकदम में नहीं होते। सारा दिन बैठा रहते, 4 बजे शाम से इधर 9 बज गया 8 बज गया जब बैठा रहते। तो अब आएगा इतना हम लोग का तकलीफ ज़्यादा। हम लोग बीमारी का दवाई भी लोग करने नहीं सकता, जो ज़बरदस्ती करके दुकानदारी करते खाएंगे क्या। हाँ, तो दुर्गा पूजा और काली पूजा अभी जस्ट आके गया है, तो उससे कुछ अगर ज़्यादा बढ़ोतरी अगर हुआ कुछ? नहीं, कुछ नहीं है हम लोग का एकदम। जो भी बाजा वाला ढोल वाला खाता होता रहा, वो लोग भी हम लोग का यहाँ खाया हुआ नहीं। बाजा वाला भी चला गया। 1-2 आदमी सुबह आ जाता, चाय पानी पीता, बस चला जाता। ऐसे हम लोग का कुछ नहीं है। पिछले सालों के लिए पहले साल तो बहुत अच्छा रहा। इस साल एकदम हम लोग का एकदम लॉकडाउन में शेष है। और ये आवाज हम लोग को देता रहा, तब चल रहे सन में से तक कभी खाते कभी नहीं, तो खा के भी बीमारी, बदन हाथ फूला हुआ, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, दवाई पैसा नहीं है, जो जाएंगे देखेंगे, बहुत तकलीफ से रहते हैं। तो जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस कोविड में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम गए सिलीगुड़ी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जगहों पे, नेताजी केबिन, और वहाँ हमने जाकर वहाँ के ओनर से बात की। आज हम आ गए हैं विधान मार्केट में स्थित नेताजी केबिन में, और आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ के ओनर से। जी, आपका नाम? मेरा नाम है प्रणवेंदु बागची। अभी हम लोग बीते कुछ मार्च से जो हम लोग का लॉकडाउन शुरू हुआ है कोविड महामारी के कारण, तो सारा हर बिज़नेस इससे हर बिज़नेस को हानि हुई है। तो आगे अभी आस्ते आस्ते जैसे ही गवर्नमेंट्स ने अनलॉक की गाइडलाइंस जैसे ही वो किए, तो आस्ते आस्ते सारा बिज़नेस खुल रहा है, सब स्टार्ट हो रहा है। तो आप अभी बताना चाहेंगे कि आगे जब कोविड नहीं था उसकी तुलना में अभी बिज़नेस किस तरह वो मार्केट पकड़ रहा है? पहले जो कोविड का पहले हम लोग का तो बिजनेस बढ़िया अच्छा ही था, लेकिन बाधा है अभी थोड़ा पहले जैसा कुछ मैंने ऐसा बिजनेस पूरा ही डाउन हो गया, उससे अभी थोड़ा उठ रहा है अभी। जी, आप लोग आगे तो जैसे जब कोविड नहीं था, अभी कोविड होने के बाद और अनलॉक होने के बाद बहुत सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, तो आप लोग उस सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, उस तरह सैनिटाइजेशन करते हुए आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ, वो सब सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। करें। और अभी हमने देखा आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर का, आगे जो नहीं था अभी आप लोग ने कोविड को देखते हुए आप लोग ऑनलाइन भी शुरू किया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऑनलाइन में क्या होता है, हम लोग का जो आइटम होता है ना, वो ऑनलाइन में मैंने एक्चुअली सक्सेस होता है नहीं। उसको ऑर्डर जैसे टेबल में दे देगा तो उसका एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन में जाकर दूसरा टेस्ट होता है। लेकिन कोई कस्टमर जैसे बोल रहा है हमको चाहिए, उसको तो हमको सर्विस करना ही पड़ता है, उसको डिलीवरी दे देता है, यही बात। तो आप लोगों ने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है? ऑनलाइन हम लोग कभी चालू नहीं किया, बात है, लेकिन कस्टमर का डिमांड के ऊपर में हम लोग को करना ही पड़ता है, बात तो ये है ना, यही बात। और आप आगे जो अभी सेल में किस तरह का वो हुआ है? सेल देखिए, सेल पहले जैसा सेल हम लोग का था उससे तो उतना सेल अभी है नहीं, मैंने पहले से तो डाउन तो है, लेकिन थोड़ा अच्छा हुआ ये बात है। हाँ,
जैसे अभी लॉकडाउन में हम लोग का तो एकदम बेकारी हो गया, पूरा लॉस ही चला गया, उससे थोड़ा मिलता है हम लोग का, ये बात है। कस्टमर जैसे पहले माने दुकान में घुसता नहीं, वो बाहर में खा के ही चला जाता है। अभी जैसे सीटिंग लेता है, सीट में बैठता है, उसको खाने में थोड़ा अच्छा मिलता है, इसके लिए थोड़ा सेल माने ऑफ हो गया इसके बाद है। तो आपने देखा, हमने नेताजी केबिन के ओनर से बात की और उन्होंने बताया कि उनको इस कोविड के बीच में उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम गए टीनेज हॉटस्पॉट ढाबा द अम्बेर में और उनके ओनर से हमने बात की। आइए देखिए, हम आ गए हैं ढाबा द अम्बेर ब्रांच। आइए हम बात कर लेते हैं सर से। सर आपका नाम? पुनीत जी। अभी हम सब ने देखा है कि मार्च से पूरा वर्ल्ड कोविड के लिए लॉकडाउन हो चुका है, तो आस्ते आस्ते गवर्नमेंट ने इमरजेंसी गाइडलाइन दी, आस्ते आस्ते गवर्नमेंट से हम लोग अनलॉक की जैसे जैसे हो रहा है, तो आस्ते आस्ते बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ सब खुल रहे हैं। तो द थिंग इज सारी ट्रेड्स, हर तरह के बिजनेस को अफेक्ट किया है कोविड ने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा हिट किया है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। डेफिनेटली इट इज़ द फर्स्ट वन टू गेट क्लोज एंड इट्स द लास्ट वन टू गेट ओपन। तो अभी नो डाउट पहले कोविड था, सब कुछ शट डाउन था, बिजनेस वाज कम्प्लीटली स्टॉल्ड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इंक्रीज्ड, लोग बाहर निकल रहे हैं, बीइंग द न्यू नॉर्मल। तो अब कोविड के हिसाब से अगर देखें तो उस हिसाब से बिजनेस पहले से थोड़ा बेटर है, बट इट इज़ नॉट लाइक प्रीवियस ईयर्स। बेसिकली गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस के साथ बहुत सारे वो थे कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड सारे नॉर्म्स एवरीबडी इज फॉलोइंग, लाइक आप लोग भी सैनिटाइजर हो गया फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को हमें फॉलो करना ही है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई चांस ऑफ स्प्रेडिंग द कोविड वायरस। तो जब भी आप होटल पे आते हैं तो आपको एंट्रेंस में यू हैव योर टेम्परेचर चेक, यू हैव सैनिटाइजर्स, और जगह जगह रेस्टोरेंट और होटल के अंदर में फूड सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल है। सो व्हेन यू कम टू द रेस्टोरेंट ऑल्सो, यहाँ पे भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल है ऑन डिमांड, इफ यू वांट इट कैन बी गिवन टू यू ऑन टेबल एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग इन द रेस्टोरेंट itself. Plus the staff is also wearing masks, gloves, and we are taking complete protection as related to COVID. अब जैसे स्टार्टिंग में जब अनलॉक स्टार्ट हुआ था, दुर्गा पूजा भी ये फेस्टिवल यहाँ बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, तो अगले पिछले साल जितना तो नहीं था, बट तब भी स्टार्टिंग ऑफ द अनलॉक से दुर्गा पूजा और अभी सामने काली पूजा धनतेरस आज है, दिवाली है, तो आप लोग की क्या प्रेडिक्शंस है, क्या आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर को कंपेयर हम एक्चुअली कर ही नहीं सके, एंड हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि दुर्गा पूजा आएगा तो वी माइट हैव सम बिजनेस, बट ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भला। तो इस बार जो वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट एज वेल कि उन्होंने अनलॉक किया, रेस्टोरेंट्स खोले, सो एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, एंड बिजनेस ठीक है, इट इज़ नॉट एज यूजुअल, बट इट इज़ यू कैन से एवरेज एज ऑफ नाउ। तो आपने देख लिया, हमने होटल अम्बेर के मालिक से बात की और उन्होंने बताया कि वो किस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और सारी सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करते हुए उन्होंने कोविड के आउटब्रेक के बाद किस तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, इस सेगमेंट के सबसे आखिरी होटल पे, होटलमेंट। आइए हम बात कर लेते हैं वहाँ के ओनर से, उनका क्या कहना है कोविड के इस पर। आज हम आ गए मिंट में, आइए हम बात कर लेते हैं इनके ओनर से। सर आपका नाम? शुभांकर अरोड़ा जी। हमने जैसे देखा था पूरे वर्ल्ड ने फेस किया था ये लॉकडाउन, जब से मार्च से शुरू हुआ कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद हम लोग सबको घर में रह जाना पड़ा, पूरा सारे बिजनेस, सारे सेक्टर्स इससे बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हुए। होटल इंडस्ट्री बीइंग वेरी होल्डिंग अ वेरी वाइटल पार्ट इन डे टू डे लाइफ्स, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वी वर ऑल्सो इफेक्टेड, हम लोग भी बुरी तरह से इफेक्टेड थे। धीरे धीरे थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। पूजाज हम लोग के एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही था, मतलब जिस हिसाब से सोचे थे उस हिसाब से बेटर ही आया। आने वाले दिन जो काली पूजा है, वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन बेटर बिजनेस, लेट्स होप। सर बेसिकली जब से गवर्नमेंट ने अनलॉक की गाइडलाइन शुरू की थी जून से, तो आप लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट हो गया था, तो अब बिज़नेस के इनिशियल स्टार्ट में और अभी में अगर मतलब कुछ चेंजेस या कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, लोग अभी बाहर आने लगे हैं, खाने लगे हैं,
उम्मीद करूँगा और भी आए, हम लोग को सपोर्ट करें। हम लोग सारा प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर ही रहे हैं हाइजीन का, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो वील एक्सपेक्ट पीपल टू कम आउट मोर एंड ईट मोर ऑफन आउटसाइड। तो हमने चारों जगहों से बात करके देखा, कोविड ने सारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर बिजनेस को अफेक्ट किया है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हालत सुधरे। आज के लिए बस इतना। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सेक्टर, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं पूरब शर्मा, नॉर्थ बंगाल डेली, और आप देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव।